हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं एक छोटी सी क्लास। वो क्लास आज हम क्या करने वाले हैं, इससे पहले आपने मेरा वीडियो एंड ब्लॉग देखा होगा। मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि क्या होता है, कभी कभी हमारे जो गार्जियंस होते हैं वो मार्केट में जाते हैं, बट क्या होता है कि एक दुकानदार बोलता है कि इस चीज़ पर या इस प्रोडक्ट पर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। बट ऐसा हमारे गार्जियंस या हमारी माताजी हों या हमारी बहन या हमारे चाचा या भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हों, उनसे मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो का अगर पूरा देखते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कम से कम 10 लोगों को शेयर करेंगे। मतलब 10% छूट, 20% छूट, ये क्या है? हमारी मम्मी गई एक अपने लिए साड़ी लेने और दुकानदार कहते हैं ठीक है आंटी जी, ये आपके पास साड़ी है और इस पर आपको 20% मैं डिस्काउंट देता हूँ। काफ़ी ऐसी दुकानें हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग चलने लगा है तो काफ़ी ये डिस्काउंट चलता है। वो समझ में नहीं आता। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट। वो छूट क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, एक मेरी मम्मी जाती है दुकान पे और बोलती एक मुझे साड़ी दे दीजिए। क्या ये कलर सही है? सही है ना? तो देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो ये साड़ी 250 रुपये की उसने बताई और इसके बाद वो बोलता है कि आंटी या जो भी मतलब पिताजी हैं तो अंकल जी, मम्मी है तो आंटी, ऐसे करके बोलेगा कि इस पे हम आपको 10% की छूट देते हैं। अब ये छूट क्या होती है इनको तो पता नहीं, और पता भी है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज सीख लीजिए। तो अपना दिमाग लगाइए कि मान लीजिए उसने 250 को 10% छूट बोल रहा है। परसेंटेज का मतलब ये होता है बटे में 100, यही होता है सर। ठीक है, मान लीजिए उसने बोला कि 10% छूट, समझ रहे हो ना? तो 10% मतलब 10/100, यही ना? तो 0 से 0 चला जाएगा, बचेगा 1/10। ये 1% का निकला। तो हम आपको बता रहे हैं 10%। चलिए पहले ये ध्यान दीजिए। तो क्या करना है कि आपको 250 का 10% निकालना है, मतलब 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, मतलब 25 एकम 25। मतलब 250 में आपको 25 रुपये की छूट दे रहा है। मतलब 250 रुपये थे और उसने बोला कि मैं 25 रुपये की, सीधा सीधा तो नहीं बोलता दुकान वाला, वो थोड़ा घुमा के बोलता है। मतलब उसने बोला कि मैं आपको 25 रुपये की छूट देता हूँ। तो मतलब हमारा ये प्रोडक्ट कितने का रहा? 225 का। लेकिन हमारी मम्मी बोलती है अरे पता नहीं क्या छूट बोल रहा भैया, हमें नहीं पता, हम नहीं तुम्हारी, हमें बहुत महंगो लग रहा हो। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। अब ठीक है, एक दूसरा छोटी सी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार कैसे लाभ कमाता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक सीपी होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक एसपी होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। वो एक अपने बड़े मार्केट में जाता है और अपने बहुत सारा जब सामान लाता है तो पैसा तो भाई खर्च करना ही पड़ता है। तो क्या है कि वो कॉस्ट कर रहा, सबसे इसको बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। सर जी यही बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो क्या करता है कि वो गया, उसने अपने प्रोडक्ट खरीदे और मान लीजिए उसने 10,000 का कोई प्रोडक्ट बहुत सारा खरीद लिया। ठीक है, 10,000, 10,000, ठीक। अब वो आता है, इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। मार्केट में आता है, बहुत सारे लोग, हमारी मम्मी, हमारी बहन, हमारी ताऊ लोग, सब लोग जाते हैं, देखते हैं कि यार क्या है। तो वो भाई उसे लाभ होगा, जब उतना पैसा खर्च करेगा तो उसे लाभ कुछ ना कुछ तो वो कमाएगा। वो क्या करता है कि इसी 10,000 चीज़ को, और मैं एक छोटा दुकानदार होने के नाते मैं उससे जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि भैया यार मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए। तो वो बोलता है ऐसा है कि हमें कुछ फ़ायदा चाहिए। तो मैंने बोला क्या फ़ायदा चाहिए? तो उसने बोला कि कम से कम हमें 10% चाहिए। मैंने कहा 10%? नहीं, तो बोला ऐसा करो 10% नहीं, मैं आपको 12,000 रुपये में दूंगा, या मान लीजिए 15,000 रुपये में दूंगा। अगर उसने मेरे को 15,000 रुपये में दिया तो सीधी सीधी बात है कि उसे लगभग में 5,000 का फ़ायदा हो गया, मतलब उसने सेलिंग किया। तो ठीक है, अब इसका हमें अगर परसेंटेज निकालना है वो भी निकाल सकते हैं। और फ़ायदा, इसका फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, क्योंकि वो जितने का बेचेगा और जितने का खरीद के लाया उसे पता चल जाएगा। चलिए इसका एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हम अपने एक जो हमारे सर हैं उनको बुलाएंगे, उनसे छोटा सा एक प्रोडक्ट को बिचवाते हैं। तो सर आ जाइए, थोड़ा वेलकम हमारी क्लास में। आपके पास कोई फ़ोन हो तो फ़ोन निकालिए।
आप ये फ़ोन कितने का लाए हैं? ये हमने खरीदा नहीं था वैसे इसका रेट क्या होगा? इसका रेट वही है 6,000 रुपये। हाँ, हम दुकान खोलें और ये सर आते हैं हमारी दुकान से और हमसे बोलते हैं कि ये फ़ोन हमें दिखा दो, तो हमने इनको फ़ोन दिखाया और हमने इस फ़ोन को 10,000 रुपये में इनको बेच दिया, ठीक है। और आप जाते हैं किसी दूसरे बंदे को इसको 12,000 में बेचते हैं, तो आपको क्या होगा? 2,000 रुपये का प्रॉफिट भैया। 2,000 रुपये का इनको लाभ होगा, वो लाभ लाभ लाभ। लेकिन हमने इनसे ये कहा कि ऐसा करो, ये 10,000 का फ़ोन लाए हो, हमें 10% लाभ पे दे दो। तो अब इन्हें 10% पता नहीं है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए ये 10,000 का फ़ोन लाए हैं, क्या है, ठीक है। मान लीजिए ये कितने का, 6,000 का बता रहे हैं, तो 6,000 पे आ जाओ, 10,000 नहीं। मान लीजिए 6,000 का है और हमने इससे कहा कि मुझे 10% का लाभ पे हम फ़ोन दे दीजिए। इन्होंने बोला चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। तो वो 10% मतलब 10/100। मैंने अभी आपको बताया था कि ये परसेंटेज जो होता है ये बटे के 100 होता है, यही तो होता है। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट देनी है, एक जीरो से एक जीरो काट देनी है, मतलब कितना है, 600 रुपये। 600 रुपये लाभ मैं इनसे कमा रहा हूँ। तो मतलब ये जब 6,000 रुपये का लाए थे और 600 रुपये इनको लाभ मिल गया, तो रुपये कितने हो गए, 6,600। ऐसे लिख देते हैं 6,600। क्या हमारी मम्मी चाची आंटी बुआ सब है, समझ में आएगा कि नहीं? तो छूट को मतलब जो होता है, मार्केट में जाओ तो अपना मोबाइल निकाल लो तुरंत ही। अगर उनने कही कि 200 रुपया की चीज़ है और 10 रुपया की अगर तुम्हें वे छूट पर दे रहे हैं, तो कैसे हैं, 10% की छूट पर दे रहे हैं, मान लो 20% छूट मान लो। अगर उनने तो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी उसके लिए। हाँ, तो मैं बताने वाला हूँ कि कभी कभी क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो का करता हूँ अंत। मान लीजिए कि हमारी कोई सिस्टर हैं, हमारी कोई दीदी हैं, वो मार्केट में जाती हैं और एक दुकानदार से कहते हैं कि आपने चीज़ कितने की खरीदी। तो उसने बोला, मतलब कभी कभी हम लोग बोलने लगते हैं कि भैया आपने कितने खरीदी, तो वो बोल देता है हमने ये 200 रुपये की खरीदी है, 200 रुपये की खरीदी है और 220 रुपये का बेच रहे हैं। तो बोला 20 रुपये तो ओनली हम आपसे कमा रहे हैं। तो आपके दिमाग में कभी कि एक प्रश्न उठता होगा कि यार जब ये 20 रुपये कमा रहे हो तो ये परसेंटेज क्या होता है। तो मैं आपको निकाल दूँ, मैं बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकलता है। मान लीजिए कि जब वो 200 रुपये का लाया था तो उसे हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, उसने खरीदी, खरीदी इसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। तो उसने 220 रुपये की बेचने की बात कही, तो उसे ये तो सीधी सीधी बात है कि उसे लाभ हुआ है। एक मतलब हानि पे और एक प्रोडक्ट थोड़ा सा बता देंगे। तो इसमें क्या है कि 20 रुपये का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आपके दिमाग में आना चाहिए परसेंटेज कैसे निकाला जाए, कभी कभी दिमाग में आता है। और परसेंटेज का मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग सबसे पहले बताया था कि बटे में 100, बटे में 100, ठीक है। अब हम क्या बताने वाले हैं, यार पूरा आते ही आ जाता है हम कैसे बढ़ा रहे हैं गाइस, थोड़ा बताओ यार हमें कमेंट। ये गुरुजी हैं। आप जैसे कि 20 रुपया को प्रॉफिट बहुत है, जैसे काहे कि 220 की वो दे रहा है और 200 को खरीद के आओ, तो बाय प्रॉफिट दिखियो। तो हमेशा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला गांव के लोग तो कम लगाते हैं, अरे देसी लगाओ यार। वे हमेशा जा जोड़ा कि फायदा कितने को, तो वे देखा 20 को फायदा कितने पे हो, 200 पे का वो 200 लेके आओ तो बटे 200 कर दो, बोला 100 कर दो, 100 कर दो, न करे ये बस जीरो से जीरो खत्म। तो ऐसे जो काट दो कितना वो 10, तो 10% हाल लाभ आएगा, सीधी बात। ठीक। अब एक और हम आप लोगों ने बताया था कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि मान लो मार्केट में गए, कोई चीज़ खरीद लाए, बात चीज़ खरीद लाए 1,000 रुपया की, ठीक है। नहीं एक और बताया था, बाकी बात वीडियो करिए अंत। कलर चेंज करना जो सही नहीं समझ में आ रही, चलो जो है समझ में सही, बढ़िया है। तो देखो मान लो हमने कोई चीज़ जो है 1,000 रुपया की खरीदी, तो हमें ऐसा लगो यार हमें ज़रूरत है काउ चीज़ की, ज़रूरत है, तो हमने करो ऐसे करो, यही अपनी जो हमने चीज़ खरीदी है मार्केट से वो बेच दें, और हम बेच दें 800 रुपया की। तो सीधी सीधी बात, जब हमने 800 रुपया की बेची तो हमें नुकसान नुकसान को बोलते हैं हानि। तो कितने रुपया की भाई, 200 रुपया की। सीधी सीधी बात, सूत्र होते ही है दिमाग। हमने खरीदी कितने की थी, 1,000 की, बेची कितने की, 800 की, मतलब 1,000 माइनस 800 इक्वल टू हमारे हो गए कितने, 200। अब 200 रुपया हमें हानि भाई। अब हमें क्या करने, हमें यहाँ पे निकालने परसेंटेज। तो हानि कितने की भाई, 200 की, कितने भाई
1000 की हमने खरीदी थी, तो बटे में 1000 गुणा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, कितने 20। 20% को घाटा खाए 20% की हमने घाटा खाई और चीज हमने बेच दी। तो उम्मीद कर रहे हैं नहीं हाँ काय की हमें जरूरत थी जाके मारे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सहयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सोच रहे हो यार ये एकदम इस तरीके से बिना हेजिटेशन के बोल रहे हैं। तो ऐसे पहले ब्लॉगिंग से पहले हमने कम से कम 2 से 3 साल लगभग में इंटर कॉलेज में पढ़ाया है, और हमारा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, और 8th लेवल तक, मतलब 1 2 3 4 6 7 8 तक इंग्लिश मीडियम में हमने मैथ पढ़ाई। तो उम्मीद करते हैं अब हमें ज़्यादा कुछ उसमें फ़ायदा नज़र नहीं आया, और फ़ायदा भी नहीं नज़र आया, और धीरे धीरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, वहाँ हमने नहीं पढ़ा पाया। और अब उम्मीद नहीं, देखो दुनिया फ़ायदे पे मरती है और हम भी फ़ायदे पे मरते हैं, तो हमने सोचा ब्लॉगिंग में फ़ायदा है लेकिन फ़ायदे वाली बात नहीं, कुछ ऐसी वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने वहाँ छोड़ रखा। बात प्रॉब्लम की थी हाँ, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा होता है, अदर सोर्स की, तो इस वजह से हमें वहाँ छोड़ना पड़ा। और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे मैं अपने उसी लाइन पे आ रहा हूँ और मेहनत करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस वीडियो को, और जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ एक हमारे सर हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर आसपास डिस्ट्रिक्ट और एरिया की एक बिदुना क्षेत्र हमारा तहसील पड़ता है, वहाँ पे छोटी सी कोचिंग नहीं बल्कि बड़ी सी कोचिंग है। सर बहुत इंटेलिजेंट है यार, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़नी हो, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो सर अभी ये चैनल पे नाम उस कोचिंग का लिखेंगे, और बता भी दीजिए क्या है उस चैनल का नाम। उस चैनल दिखाओ, हम बताते हैं। बता दीजिए और लिख देते हैं इस पे। तो प्लीज आप लोग एक बार चैनल पे विजिट करिए, और मैं कोई प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, बस प्रमोशन वो सर। अरे मतलब ऐसा है, देखिए हम दोनों भाई ही भाई हैं, आप लोग और पीछे बस वीडियो में देखा हो हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, बस ठीक है। तो एक तरह से है कि आप तक बात पहुंचानी है यदि आप औरैया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे सर का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि एक गरीब से गरीब बच्चे को शिक्षा मिले, बस इसी वजह से हम लोग यूट्यूब पे आए हैं। बाद बाकी यदि आप लोग आसपास के ही हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो। अगर आपके पास पैसे की समस्या है तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई पैसा वैसे की ज़रूरत नहीं है। क्या सर कोचिंग का नाम क्या है? कोचिंग का नाम है ई और विद डालेंगे, इसके बाद में यू लिख देंगे, बस ई विद यू। हाँ, और बिदुना में है तो यहीं पे अपना क्या है मैदान कैंची ताल रावट फील्ड से एक गली आई हुई है कैंची ताल के लिए, वहाँ आ सकते हो यदि आपको ऑफलाइन पढ़ना है। बाद बाकी का जो अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पे यही जब आप सर्चिंग मारोगे तो इसी चैनल पे आपको क्लास हर एक तरह की मिल जाएंगी इंग्लिश की, आप वहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हो। यदि हमारी आपको क्लास बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी लगी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें अपना प्यार दीजिए, और आपके जो भाई बहन हैं यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो सब्जेक्ट बताओ वो सब्जेक्ट पढ़ा लूँगा, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, नो एजिटेशन। बट हमारा सब्जेक्ट मैथ बहुत अच्छा है, और उम्मीद करता हूँ मैथ के साथ साथ एक रीजनिंग चलता है, जीके चलता है, थोड़ा थोड़ा उसमें भी है। बाद में सर हमारा सहयोग करेंगे, इंग्लिश वाले सर सहयोग करेंगे, तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी आई लगी होगी, तो एक बार लाल वालू घंटा दबा दो। राम राम, सत श्री अकाल। पकड़ो, देखो एक ऐसो वालो दबा दीजिए, एक ऐसे वालू, और एक लाल लाइन आए बाद दबा दीजिए बस, और जे तुम आए और तुम इनके। चलो ठीक है, बाय बाय, लव यू।